Good morning, students. Today we are going to start with the next chapter, that is chapter number 6 of your old book. We are calling it as the crisis of democratic order. Now the change is that the name of the chapter is democratic resurgence. अब हमारे chapter का नाम हो गया है democratic resurgence. In this particular chapter we will study about the consequences after the 1960s decade. Now, as you all know that 1960s decade in Indian history was considered as the most of the turning point in Indian political system. After that, what has happened to the Indian political system, that we are going to study in this particular chapter. इस particular chapter में हम जो study करेंगे वो हम हमारे कुछ ऐसे leaders के बारे में बेटा पढ़ेंगे जिसके बारे में हमें politically पहले ज़्यादा नहीं पता था. इनमें से सबसे पहले नाम आता है जयप्रकाश नारायण, and then his total revolution Ram Manohar Lohia, and socialism पंडित दीनदयाल उपाध्याय, and the integral humanism. ठीक है ना. After that we will study national emergency in this chapter, democratic upsurge, participation of the adults, backward classes, and the youths, especially the upsurgences by the youth people and the different people of the society we will going to study in this particular chapter. So I am going to start this chapter with the first topic of the chapter, that is about Jayaprakash Narayan. He was popularly known as JP और लोक नायक. मतलब हिंदी वर्ड है. लोक नायक मतलब लोगों का नायक, लोगों को जो लीड करेगा, दैट इज लोक नायक. ही वॉज बेसिकली अ डिसाइपल ऑफ गांधी जी, हम कह सकते हैं. आइडियाज़ से ये जो थे इंडियन पॉलिटिक्स में एक एक्टिविस्ट थे, थ्योरिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, एक फेमस पॉलिटिकल लीडर थे. इनकी जो छवि थी वो बहुत साफ सुथरी छवि थी. इनकी वाइफ प्रभावती देवी जो थी वो शी वॉज बेसिकली डिसाइपल ऑफ गांधी जी, और वहीं से ये इनका जो आइडिया था वो गांधी जी के इनके उसमें आया. आफ्टर द 50 इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड अप टू 1960s वो थोड़ा सा इंडियन पॉलिटिक्स के टच में नहीं रहे. थोड़ा सा जो था टच में रहे, मतलब फ्रंट पेज पे नहीं आए. मीन टू से दैट इट डजंट कम टू द फ्रंट पेज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. बट आफ्टर 1960s when Indira Gandhi was in Indian politics. इंदिरा गांधी का ही हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 1960s के बाद 4th जनरल इलेक्शन में इंदिरा गांधी इज़ द ओनली नेम इन कांग्रेस. तो उसके बाद जब कांग्रेस में इंदिरा गांधी का ही नाम आया और इमरजेंसी जो लागू हुई 1970s की, उसके बाद ये जो थे एक फेमस लीडर के रूप में इंडियन पॉलिटिक्स में आए. तो इनका he was just as a famous political leader in Indian politics basically. So he was known as the head of Quit India movement. ये क्विट इंडिया मूवमेंट के हेड भी जाने जाते हैं. ही वॉज लीडिंग द मिड 1970s अपोजिशन अगेंस्ट PM इंदिरा गांधी, फॉर whose overthrow he had called for a total revolution. मतलब इंदिरा गांधी के अगेंस्ट होके इन्होंने वो जो दिया था इंडियन पॉलिटिक्स में, टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया. इनकी टोटल रेवोल्यूशन का मतलब ये था कि संपूर्ण क्रांति होनी चाहिए. ये सिर्फ नहीं कि पॉलिटिकली एक क्रांति हो जाएगी, नहीं. मतलब ये रूट काज से जो मेन पॉलिटिक्स सिस्टम जहाँ से शुरू हो रहा था, चाहे उसमें जो सोशल ग्रुप थे, पीपल थे. पॉलिटिक्स का मतलब, टोटल रेवोल्यूशन का मतलब कि अब जो था पॉलिटिक्स में जो नाम था, डेमोक्रेटिक जो चेंज हो रहे थे, डेमोक्रेटिक जो ऑर्डर चेंज हो रहे थे, ये उसको कहना चाहते थे कि ये अब वापस आने चाहिए. भी डेमोक्रेसी का तो हम मीनिंग ही बदल रहे हैं. इनका मानना ये था कि डेमोक्रेसी ये नहीं होती कि सिर्फ कुछ लोगों तक ही डेमोक्रेसी सीमित हो जाए और वही लोग अपनी मनमानी चलाते रहे. ऐसे डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए. जब तक ग्राउंड लेवल पर, रूट लेवल पर हम डेमोक्रेसी एक रियल रूप में स्थापित नहीं कर पाएंगे, तब तक हम डेमोक्रेसी नहीं मनवा सकते. तब तक डेमोक्रेसी रियल मीनिंग में अपने आप में नहीं आ सकती. और इसी के चलते इन्होंने जो था विनोबा भावे का सर्वोदय मूवमेंट, जिसको भूदान मूवमेंट भी एक था, तो उसको इन्होंने ज्वाइन किया था. अब भूदान का मतलब हिंदी से ही है कि भूमि दान करना. तो उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि ये अमीरों से भूमि दान में लेते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी उस टाइम पे, जो
अपर क्लास के जो लोग थे उनके पास, तो उन ज़मीनों को ये उनसे दान में लेके जो गरीब लोग होते थे, आपको पता है इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता था, अमीर लोग जो थे गरीबों को अपनी ज़मीनें बटाई पर देते थे और उन पे वो खेती बाड़ी करते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस जिसकी ज़मीनें थी वो उनके नाम रजिस्टर्ड हो गई, तो गरीब लोगों का तो कुछ बचा ही नहीं था। तो वो ज़मीनें ये अमीर लोगों से लेके इन्होंने उस मूवमेंट को ज्वाइन किया, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग बाय टेकिंग द लैंड फ्रॉम द रिच पीपल टू द पुअर पीपल, दैट वाज कॉल्ड एज द भूदान मूवमेंट्स। ठीक है ना, आई थॉट यू आर गेटिंग इट। सो इनके इन्हीं कंट्रीब्यूशन के चलते 1999 में ही वाज अवार्डेड एज पोस्टमसली द भारत रत्न अवार्ड, ठीक है ना, फॉर हिज social work in India. Is it clear to you? Now I am going to show you the next slide, that is about the Jayaprakash Narayan and the total revolution. he Jayaprakash Narayan, मैंने आपको पहले बताया that he was not in Indian politics in between the 50s 60s फेज में। लास्ट चैप्टर में हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा पॉलिटिकल पार्टीज जब हम पढ़ रहे थे जयप्रकाश नारायण के बारे में। सो he is leading 1970s opposition against PM Indira Gandhi. Now what was his key contributions? तो इनके जो की कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे इंडियन पॉलिटिक्स में, यू कैन से, और एज वेल एज सोशल वर्क, आई मैं एक वर्ड ज्वाइन करूँगी इसमें। सोशल वर्क के से है कि दैट वाज द फर्स्ट जो की फीचर्स इनके रहे, की कंट्रीब्यूशन इनके रहे, वो थे, फर्स्ट वाज द फाइट अगेंस्ट करप्शन। सबसे पहला था कि करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई। भाई करप्शन अगर सोसाइटी में है, पॉलिटिकली है, तो हम सोसाइटी आगे बढ़ ही नहीं सकती। वो किसी भी तरीके से हम जो है एक अच्छी सोसाइटी, हम जो इंडिया का हमने सपना देखा था इंडिपेंडेंस से पहले कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इंडिया ऐसी होगी, हम वो सपना कभी भी साकार नहीं कर सकते। दैट ड्रीम वी कैन नेवर बी ट्रू इफ़ वी आर नॉट हैविंग अ करप्शन इन आवर सोसाइटी। द सेकेंड पॉइंट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन, कि कम्युनिटीज़ जो हैं उसके प्रिंसिपल, ठीक है ना, सोशलिज्म, कि इंडिया इज़ अ सोसाइटी ऑफ डिफरेंट communities that was encompassing three key features की community region, राष्ट्रीय क्षेत्र, combining all together, कि इंडियन फेडरेशन के लिए हमारे जितना भी क्षेत्रवाद है, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, उनको हम एक राष्ट्र के सूत्र में जब तक नहीं पिरोएंगे, व्हेन वी आर, तब तक हम एक टोटल फेडरेशन जो इंडियन फेडरेशन है उसको हम नहीं बना पाएंगे। उसके लिए भी इन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया। एंड द थर्ड वन वाज द सोशलिज्म एंड कैंपेनिंग ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, कि समाज का उद्धार करना, ठीक है ना। और इनके जो रेवोल्यूशंस थी उसमें स्टूडेंट्स जो अपसर्ज था वो भी इनके साथ शामिल था बेटा। इनके साथ इन्होंने जो 1975 की इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने लागू की, उसके बाद ये काफ़ी सक्रिय हो गए थे इंडियन पॉलिटिक्स में। तो व्हाट हैज़ हैपेंड, he was the first leader in post independence who undertook a triad against corruption, जिन्होंने करप्शन के अगेंस्ट एक ट्रायड चलाया थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ। देखो यूथ का पार्टिसिपेशन इन्होंने लिया, क्योंकि यूथ जब तक अवेयर नहीं होगा किसी भी सोसाइटी में, सोसाइटी आगे जाके क्या करना है, क्या चेंजेस आएंगे पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, आप उसको नहीं मान सकते, ठीक है ना। तो पर्टिकुलरली उस टाइम पे जो गुजरात और बिहार में जो करप्शन फैला हुआ था, इन जो स्टेट्स थी, तो वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा धक्का लगा था, और उन्हीं के चलते इन्होंने यूथ्स को जो था पार्टिसिपेशन कराया सोशल वर्क्स के लिए, ठीक है ना। ही वॉज एडवोकेटेड द ऑफिस ऑफ लोकपाल अगेंस्ट करप्शन, मतलब कहने का मतलब ये कि लोकपाल का एक ऑफिस होना चाहिए करप्शन के अगेंस्ट, ठीक है ना, कि करप्शन के अगेंस्ट लोकपाल का ऑफिस जब तक नहीं होगा तब तक आप उसके खिलाफ, भैया करप्शन हो रहा है, आप किसको बोलोगे, लीडर को बोलोगे, लीडर भी खुद ही करप्टेड है, सीनियर लीडर को बोलेगा वो भी करप्टेड है, तो करप्शन तो बढ़ता ही रहेगा ना। कोई एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए जो पॉलिटिकल सिस्टम से हटके कोई आदमी हो, जो उसके जो है एक निष्पक्ष जांच कर सके, दैट वंस द पर्सन हु कैन बी ट्रूली और सेटिस्फैक्टरली जो है इन इनकॉर्पोरेट कर पाए अबाउट द करप्शन, कि करप्शन हो रहा है, तो अगर सिस्टम पूरा उसमें शामिल है तो नो वन कैन बी अवेयर अबाउट इट। इफ़ यू आर अवेयर इवन, देन यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, तो देयर इज सम अदर पर्सन, ठीक है ना, एक न्यूट्रल आदमी होगा, वही न्याय कर सकता है। अगर हम सोशल जस्टिस की बात जैसे करते हैं कई बारी, तो उसमें क्या होता है, न्यायपालिका इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ
कार्यपालिका एंड एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, यही तो सिस्टम है ना। तो यहाँ पे जो लोकपाल की भूमिका होगी वो जस्ट लाइक है ना कि जुडिशरी का एक पर्सन हो सकता है, और वो जो है करप्शन के बारे में एक टोटल फ्री एंड फेयर रिपोर्ट देगा, ताकि द वंस हु आर द कल्प्रिट दे कैन बी ट्रीटेड, उनको फिर हम जो है पॉलिटिकली, सिस्टमेटिकली, सोशली हम उसको जो सज़ा देना चाहें, वट एवर इज़ द पनिशमेंट रिक्वायर्ड ही कैन बी गिवन। तभी हम करप्शन को कहीं ना कहीं सिरे से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तक करप्शन जो था वो सोसाइटी में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे उसने, राइट। So what was that? Now coming to the next slide, he was the leader of post independence who took the corruption as a participation of youth, especially in Gujarat and the Bihar, which are the most corrupted state. ठीक है ना। he sought to encompass moral, cultural, economical, political, ecologically ट्रांसफॉर्मेशन। वो ऐसा नहीं कि आप पॉलिटिकली हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे सोसाइटी में तो सोसाइटी चेंज हो जाएगी, नो। या फिर हम मॉरल वैल्यूज़ नहीं करेंगे, जब तक हम सोसाइटी में हर तरह से, इवन इंक्लूडिंग द मोरल, कल्चरल वैल्यूज़, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, इकोलॉजिकली ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तभी हम सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज। और ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इट शुड बी राइट टू रिकॉल द इम्पोर्टेंस ऑफ द विलेज कम्युनिटीज़, ठीक है ना, इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। कहने का मतलब है कि ग्राउंड लेवल में जो ब्लॉक समितिज़ है, जो विलेज समितिज़ हैं, वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तभी आप जो है पीएम की पोस्ट तक ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे, अदरवाइज यू पीपल आर नॉट एबल टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। तो उन्होंने कहा था दैट द ऊपर के लोग जो हैं दे हैव टू ज्वाइन द पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर अ क्लीन पॉलिटिक्स इन द कंट्री। भैया कि ऊपर के जो लोग हैं, मतलब कहने का सिस्टम, जो सिस्टम में जो ऊपर वाले लोग हैं, मीन्स द वंस हु आर द लीडर्स एंड द ऑल दैट, जब तक वो जो है क्लीन पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं होंगे, तब तक जो है कंट्री में क्लियर पॉलिटिक्स नहीं हो सकता। भैया जब नीचे वाले लोग को करप्ट हैं तो ऊपर वाले भी करप्ट हैं, अगर ऊपर वाले करप्ट नहीं है और वो नीचे वालों को पनिश करेंगे तो धीरे धीरे सिस्टम सुधरता जाएगा। इज इट क्लियर? एंड लास्ट फॉर टुडे आई मीन टू से दैट फॉर द टुडेज वीडियो दैट मैन हु हैज़ द रियल, ही वॉज अ मैन ऑफ रियल कैटलिस्ट फॉर अ चेंज इन इंडिया। वो एक ऐसे आदमी थे जो इंडिया में वास्तविकता में चेंज लाना चाहते थे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट राम मनोहर लोहिया and then the emergency of 1975. So you people please have a good day today, and I hope you will join the next class. This is all for today, students. Have a good day.